इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर में चुनावी चर्चा के दौरान आज हम रामपुर बघेलान से 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके रामशंकर प्यासी जी से बात करेंगे। तो प्यासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार तिवारी जी। प्यासी जी, आपको 2018 में कांग्रेस ने टिकट दी थी और आप 2023 में भी कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। तो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? देखिए, पिछले बार भी हमने सम्मानजनक वोट हमको मिला था, आपको मालूम है जी। और निरंतर चुनाव हारने के बाद मैं क्षेत्र में जनता की समस्याओं और हर जनता के सुख दुख में शामिल रहा हूँ जी। तो मेरे को विश्वास है कि पार्टी हमें ही प्रत्याशी बनाएगी। और आपको जनता वोट क्यों दे? जनता इसलिए वोट दे जी। कि बीजेपी केवल झूठ बोलती है। बीजेपी वाले कुछ किए तो नहीं हैं। उन्होंने कई वादे किया जनता से कि बड़े बड़े वादा किया कि हम महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, हैं क्षेत्र में विकास करेंगे। उन्होंने कुछ किया तो नहीं जी। तो इसलिए जनता जो है बीजेपी से इस बार रुष्ट है। अच्छा। इसलिए वो जान रही है केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो क्षेत्र में विकास कर सकती है। अभी आपके रामपुर बघेलान विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने मणिराज सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया जी। और भारतीय जनता पार्टी के चूंकि सिटिंग एमएलए विक्की सिंह हैं तो उनकी टिकट करीब करीब आप फाइनल ही मानिए। तो एक हिसाब से अगर कहा जाए तो आपके विधानसभा से 2 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई जी। अब कांग्रेस की टिकट पर घोषणा होना बाकी है। मान लीजिए आपको टिकट मिलती है तो आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? मणिराज सिंह से होगा या भारतीय जनता पार्टी के विक्की सिंह से होगा? बीजेपी से होना चाहिए। त्रिकोणीय लड़ाई भी हो सकती है। नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई में माने मुख्य प्रतिद्वंदी आपके कौन है? बीजेपी रहेगी। हाँ। माने बहुजन समाज पार्टी चुनाव तो लड़ेगी लेकिन वो उतने वोट नहीं पाएगी जितना वोट आदमी को माने जितनी वोट की उम्मीद है। माने लड़ाई में माने वो लड़ाई तो लड़ेंगे लेकिन लड़ाई से बाहर रहेंगे, ऐसा मानना है आपका? यदि आपको टिकट नहीं मिली तो बगावत करेंगे या पार्टी में रह करके भीतर घात करेंगे? नहीं, 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होता है कि टिकट नहीं मिली तो वो किसी दूसरे दल से टिकट मांगने लगता है, माने चुनाव लड़ता है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अच्छा ठीक है टिकट नहीं मिली, अब हम पार्टी में ही रहेंगे लेकिन हम पार्टी का नुकसान कर देंगे। हम पार्टी को ये बताएंगे कि तुमने हमको टिकट न देके गलती की है, इसलिए हम अब कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हरा देंगे। पार्टी नेतृत्व हमारा जो निर्णय लेगा हमको स्वीकार रहेगा। हमको टिकट देंगे तो अच्छा है, नहीं भी देंगे जिसको देंगे उसके साथ रहेंगे। प्यासी, आपको क्षेत्र की जनता सरल सहज व्यक्ति मानती है। वो ये कहती है कि जो एक नेता को जितना दबंग और जितना आक्रामक होना चाहिए वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। माने आक्रामकता एक नेता के अंदर, जैसे किसी भी समस्या को लेकर के अधिकारी से लड़ जाना, अधिकारी से माने थोड़ी हाथ टाक करना, इस तरीके की छवि आपकी क्षेत्र में नहीं है। देखिए, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी तरीके से अपना काम कराते हैं और हमारे संस्कार में भी नहीं है कि हम आपको कोई भी आपसे काम है तो हम सम्मान पूर्वक आपसे, जब हमारा सम्मान से ही हमारा कार्य हो जाता है तो क्यों हम आपसे किसी को भला बुरा क्यों कहें? हमारा काम भला बुरा कहने से पहले ही हमारे नाम से लोग हम लोगों के व्यक्तित्व में हम लोगों के मतलब उससे ही लोग काम कर देते हैं कि भाई इन्होंने मतलब कायदे से हम लोग से बात करते हैं, सम्मान पूर्वक बात करते हैं। तो इनका काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष वालों से ज़्यादा काम हम लोग सुनते हैं अधिकारी लोग। आपको अजय सिंह राहुल का समर्थक माना जाता है, कांग्रेस में कई गुट हैं जी। तो आप अजय सिंह राहुल के समर्थक माने जाते हैं, तो जो कांग्रेस का दूसरा गुट है कमलनाथ गुट या अन्य गुट, कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय सिंह राहुल का समर्थक होने के कारण आपकी टिकट काट दी जाए? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारे किसी से नज़दीकी हो सकती है लेकिन हमारे कमलनाथ जी से भी अच्छे संबंध है, दिग्विजय सिंह से अच्छे संबंध है और हमारे यहाँ कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। राहुल भैया से भी हमारे अच्छे संबंध हैं जी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जीतने वाले कैंडिडेट को देखिए टिकट मिलेगी, सर्वे हो रहा है, जिसका सर्वे में नाम आएगा उसको टिकट मिलेगी। अच्छा, कांग्रेस में एक आरोप है सतना जिले के अंदर कांग्रेस में कि एक नेता जाति विशेष के वोटों को बेचता है। तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप उस जाति विशेष के वोट उस नेता के माध्यम से खरीदेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग, हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। हमको तो हर जात के, देखिए पिछले बार भी हर जात के वोट मिले थे जी, और यदि टिकट मिलेगी तो संभावना है कि फिर हमको हर जात के वोट मिलेंगे। पिछले बार समय कम था, जल्दी में टिकट मिली थी तो पर्याप्त मैं क्षेत्र में दौड़ नहीं पाया था। इस बार हम 4.5 साल पूरे क्षेत्र में हर सुख दुख में और क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे, तो हमको पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी विजय होगी। अच्छा, चूँकि टिकट के हर विधानसभा में कई दावेदार हैं, आपकी विधानसभा में कई दावेदार, आपको अगर टिकट मिल गई तो जो अन्य दावेदार हैं उनको कैसे मनाएंगे, क्योंकि वो नाराज़ तो होते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, लोग टिकट मांगते हैं, इच्छा होती है, मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो स्वाभाविक लोग नाराज़ होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब आ जाते हैं, सब आ जाएंगे, उनके पास जाएंगे कि भाई सब लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप सब लोग मिल के हम लोग लड़ते हैं, जिसको पार्टी तय कर दिया है उसके साथ रहिए, सब लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको अगर टिकट मिलती है तो आप क्षेत्र की जनता से जी आप क्या कह के वोट मांगेंगे? क्षेत्र की जनता से पहले तो हमने कहा कि जो ये लोग 20 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं किया जी, विकास, झूठ बोलकर आप लोगों को ठग कर और इन्होंने वोट लिया है जी। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस किसी जात विशेष की नहीं है, विकास की पार्टी है जी। हमारे क्षेत्र में देखिए बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, हमारे यहाँ युवा बेरोजगार है, हमारे यहाँ 3-3, 4-4 फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। हमारे यहाँ पानी के, सिंचाई के साधन की कमी है तो सिंचाई की साधन की सुविधा हो जाए। बिजली का बहुत संकट, देखिए हमारे क्षेत्र में आज की तारीख में कम से कम 200 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जी, और भाजपा के नाम में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, देखी कोई सुनने वाला नहीं है। तार जले हुए, ट्रांसफार्मर जले, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। कहते हैं कि जले हैं, टाइम लगा रहे हैं, अभी विधायक का फ़ोन आ रहा, सांसद का फ़ोन आ रहा, हम लगा ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें, ऊपर से ट्रांसफार्मर नहीं है। तो जो बिजली की समस्या उसको दूर करेंगे, बेरोजगारी है, शिक्षा है, और जो हमारे यहाँ सड़कें हैं, और हमारे यहाँ सबसे शिक्षा का अभाव है। हमारे रामपुर बघेलान में सोचिए आज तक कॉलेज नहीं खुला, कॉलेज जो खुला भी है तो कला संकाय है मात्र। तो हम चाहेंगे कि वहाँ अच्छे हर विषय के कॉलेज खुल जाए, और हमारे टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे पढ़े लिखे जो युवा साथी हैं उनके लिए कोई टेक्नोलॉजी, और ये आपका क्या बोलते हैं जिसमें ITI है, ITI कॉलेज खुल जाए, जिससे लोग रोजगार मिले, वो लोग अपना माने तकनीक आधारित शिक्षा हो जाए तो उससे तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग तकनीक से जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो अभी लाडली बहना योजना आई है उसका क्या असर मानते हैं कि माने चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो लालीपाप है। शिवराज सिंह जब चुनाव आता, देखिए अभी 20 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे चुनाव आया देखिए जो सर्वे हो रहा है क्षेत्र में, जो हवा है कि इस बार बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कौन सा नया दाव खेला जाए, तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। और हमारे कमलनाथ जी ने पहले ही जो वचन पत्र बनाया है, उन्होंने कहा कि हम 18 साल से लेकर और 18 साल की हमारी बहनें जो हैं और जो भी उम्र तक हैं हमारी महिलाएं, उनको हम 1500 को महीना देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, किसानों का हम 2 लाख तक का कर्जा फिर माफ़ करेंगे, और जो हमारे कर्मचारी जिनकी पेंशन इन्होंने बंद कर दिया वो हम पेंशन देंगे। और अभी आप सुने होंगे पेपर के माध्यम से और मीडिया टीवी में भी, उन्होंने कहा कि हम 5 हार्स पावर तक बिजली फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। तो ये घबरा कर रोज़ इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो कहीं बोलेंगे कि हम 1000 से हम 3000 भी दे सकते हैं, हम सरपंचों को मानदेय बढ़ाएंगे, हम पंचों को मानदेय बढ़ाएंगे, हम जो है महापौर को मानदेय बढ़ाएंगे, तो सबका मानदेय बढ़ाने में लगे हुए करेंगे कुछ नहीं। केवल जब तक चुनाव है तो ये सबको बढ़ाएंगे, उसके बाद ये स्वयं बैठ जाएंगे। और इस बार तो जान लीजिए कि कहीं इनकी सरकार कुछ नहीं आना है, इस बार बुरी तरह पराजित हो गई। लेकिन सरकार तो पिछली बार भी आपकी बन गई थी, और मान लीजिए इस बार भी सरकार बन गई और फिर भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीद के फिर से सरकार आपकी गिरा दी, तब क्या करेंगे? पिछले बार थोड़ा बहुमत तिवारी जी कम था, इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। जनता इस बार सोचिए कि जनता इस बार लड़ रही है,
जब जनता लड़ने लगती है तो पार्टी वार्टी कोई असर नहीं होता, ना कांग्रेस ना बीजेपी। इस बार लोग बीजेपी से इतना त्रस्त है, वो कह रहे हैं सीधे हम कांग्रेस को वोट देंगे। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हमारा झंडा पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि आप बिल्कुल क्षेत्र में निश्चिंत रहिए, हम लोग कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जिताएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। और हमको तो ये लगता है कि लोकसभा केंद्र में चुनाव होगा तो वहाँ भी पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी कांग्रेस सरकार आएगी। आपके हिसाब से जो क्षेत्र की आवाज़ है, जो लहर है जी, वो माने कांग्रेस के पक्ष में है। जी जी। इन लोगों के झूठ फरेब के कारण जनता जो है बहुत से दुखी है। देखिए, नेताओं के बारे में तो ये माना जाता है कि नेता प्रायः झूठ ही बोलते हैं। आपकी सरकार अगर गई तो जब दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनसे भी जनता परेशान हुई, सड़क नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो उस कारण इतनी परेशान हो गई जिसके कारण आपको 20 साल सरकार उसके कारण नहीं हुआ था। देखिए, आपको मालूम है उस समय छत्तीसगढ़ उसी समय अलग राज्य बना हुआ था। तो जो हमारी बिजली की वो हैं अपनी टर्मिनल है जहाँ से बिजली उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है, तो चला गया छत्तीसगढ़ के हिस्से में। तो उसी समय बिजली की उतनी खपत तो ज़्यादा थी लेकिन उत्पादन कम था। इस कारण से लोग जो सत्ता में रहता उससे स्वाभाविक है कि उस समय उससे नाराज होते हैं। तो दिग्विजय सिंह से गुस्सा उतार के उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, ये हुआ था। इस बार तो सोचिए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से लोग चुनेंगे। पूरा क्षेत्र में मतलब लोग चिल्ला रहे हैं अभी से, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, केवल झूठ बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यासी जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आप हमसे चुनाव पे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तिवारी प्रणाम।